कालों के काल, त्रिलोकीनाथ, महाकाल, भगवान शिव और ग्रहराज शनिदेव की यह अलौकिक, रोमांचकारी और जीवन परिवर्तन कर देने वाली कथा आप सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तुत है। यह कथा उस गहन रहस्य को उजागर करती है कि कैसे शनिवार के दिन शिव की आराधना करने से न केवल शनिदोष बल्कि समस्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव और जीवन के हर संकट का नाश हो जाता है। ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको समय के परे ले जाकर उस परम सत्य के दर्शन कराएगी जहां काल के स्वामी महाकाल और न्याय के देवता शनि एकाकार होते हैं। प्राचीन काल में क्षिप्रा नदी के तट पर बसे कालजयीपुर राज्य की यह गाथा आपको रोंगटे खड़े कर देगी, हृदय को श्रद्धा से भर देगी और जीवन में अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास कराएगी। राजा रुद्र प्रताप और उनके 3 पुत्रों के माध्यम से यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, तर्क और मोह के बंधनों से मुक्त होकर शिव शरणागति ही वह मार्ग है जो मृत्यु पर भी विजय दिलाता है। इस पावन कथा के प्रत्येक शब्द में महामृत्युंजय मंत्र का स्पंदन है। हर वाक्य में ओम नमः शिवाय का नाद है। इसे विशेष रूप से शनिवार के दिन सुनने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। अधिक ऐसी ही दिव्य कथाएं, भजन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन रखें। हर शनिवार ऐसी ही विशेष कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहे। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर घने महाकाल वन के समीप कालजयीपुर नाम का एक रहस्यमयी और अभेद्य राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा रुद्र प्रताप थे। राजा रुद्र प्रताप केवल एक शासक नहीं बल्कि एक सिद्ध शिव साधक थे। वे जानते थे कि ग्रह और नक्षत्र जैसे शनि केवल न्यायाधीश हैं, लेकिन उस न्यायालय के सर्वोच्च स्वामी महाकाल शिव हैं। इसलिए राजा हर शनिवार को विशेष रूप से शिवलिंग पर काला तिल और जल चढ़ाते थे। उनका मानना था कि जिसके सिर पर शिव का हाथ हो उसका समय, टाइम कभी बुरा नहीं हो सकता। उनके राज्य में अकाल मृत्यु का भय नहीं था क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र वहां की हवाओं में गूंजता था। किंतु राजा के घर में ही काल का कुचक्र चल रहा था। उनके 3 पुत्र थे जो शिव तत्व और समय, टाइम की शक्ति को चुनौती देते थे। सबसे बद्धा पुत्र दर्पसेन घमंड का प्रतीक था। उसे अपनी सत्ता का नशा था। वह कहता, समय मेरा गुलाम है, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। शिव तो शमशानवासी हैं, वे मेरा भाग्य क्या लिखेंगे। वह ग्रहों के प्रभाव और शिव की शक्ति दोनों का उपहास करता था। दूसरा पुत्र कुतर्क संदेह करने वाला था। वह अपनी बुद्धि पर इतराता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ केवल मन का वहम है। वह कहता, शनिवार को शिव जी की पूजा क्यों? शिव और शनि का क्या संबंध? यह सब अंधविश्वास है। मैं केवल विज्ञान को मानता हूं। वह पिप्पलाद मुनि और शिव शनि के संबंधों को नकारता था। तीसरा पुत्र मोहग्रसित नाशवान चीजों से प्यार करने वाला था। उसे अपने शरीर और संपत्ति से बहुत प्यार था। शिव वैराग्य और नाश के देवता हैं, इसीलिए उसे शिव से डर लगता था। वह कहता, शिव तो भस्म लगाते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, मुझे तो सुंदरता चाहिए, राख नहीं। वह यह भूल गया था कि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है और केवल शिव ही अविनाशी हैं। राजा रुद्र प्रताप हर शनिवार की प्रदोष बेला में भस्म रमाकर शिव ध्यान में बैठते और भारी मन से प्रार्थना करते, हे दिगंबर, हे नीलकंठ, मेरे पुत्र समय की शक्ति को नहीं पहचानते। दर्पसेन को सत्ता का, कुतर्क को बुद्धि का और मोहग्रसित को शरीर का अहंकार है। वे नहीं जानते कि जब शनि की दृष्टि पट ढहती है तो केवल महादेव की शरण ही बचा सकती है। इससे पहले कि इनका अहंकार इन्हें भस्म कर दे, आप इन्हें सत्य का दर्शन कराइए। समय बीता और राज्य पर एक भयानक छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट का प्रकोप हुआ। एक शनिवार की सुबह सूर्यदेव निकले ही नहीं। पूरे राज्य में एक गहरा काला कोहरा छा गया। यह साधारण कोहरा नहीं था, यह समय को रोक देने वाला कोहरा था। अचानक राज्य के लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगी, एजिंग। जवान लोग बूढ़े दिखने लगे, फल पेड्ढों पर ही सड़ने लगे और महलों की दीवारें जर्जर होने लगीं। काल ने अपनी गति बढ़ा दी थी। राजा के पुत्रों पर इसका सबसे भयानक असर हुआ।
तब राजा रुद्र प्रताप ने समझ लिया कि यह काल दोष है जिसे केवल महाकाल ही रोक सकते हैं। उन्होंने राजदंड त्याग दिया, काला वस्त्र धारण किया और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर उस गुप्त पाताल ऐश्वर गुफा की ओर प्रस्थान। कौए ने कथा सुनानी आरंभ की। सृष्टि के आरंभ में जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके तेज से तीनों लोक जलने लगे। उनके पिता सूर्यदेव भी उनके सम्मुख नहीं टिक सके। सबने शनि को अशुभ कहना शुरू कर दिया। तब शनिदेव, जो स्वयं न्याय के प्रतीक थे, अपने ही तेज से व्यथित होकर तपस्या करने चले गए। वे घोर तप करने लगे, भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। शिव, जो स्वयं काल के स्वामी हैं, शनि ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। शनि ने कहा, हे प्रभु, मेरे तेज से सब दग्ध हो रहे हैं, मुझे अशुभ कहते हैं। मैं न्याय करना चाहता हूं, किंतु मेरी दृष्टि ही इतनी तीक्ष्ण है कि वह सब कुछ भस्म कर देती है। मुझे शांति और धैर्य दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा तेज अद्भुत है, तुम न्याय के ही अवतार हो। जो तुम्हारी दृष्टि को सहन कर लेगा वही सच्चा साधक है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ग्रहों के राजा बनोगे। तुम सबके कर्मों का फल देने का अधिकार रखोगे। तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ी रहेगी वह उसके कर्मानुसार फल भोगेगा। किंतु याद रखो, तुम केवल न्यायाधीश हो, न्यायालय के स्वामी मैं हूं। जो भक्त मेरी शरण में आएगा, मेरे त्रिशूल की छाया में खददा होगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। तुम शनिवार के दिन विशेष रूप से मेरी पूजा करना, क्योंकि यह दिन तुम्हारे नाम पर है और मेरे अधीन है। इस दिन जो मेरी आराधना करेगा उसके सभी ग्रह दोष शांत होंगे। शिव ने आगे कहा, देखो, भविष्य में अयोध्या के राजा दशरथ होंगे। उन पर तुम्हारी सारे साती आएगी। वे मेरे परम भक्त होंगे। जब तुम्हारा प्रकोप चरम पर होगा तब वे मेरी स्तुति करेंगे, ह्रीं ह्रीं शिव शंकर शंभो नीलकंठ शिव शंकर, और मैं प्रकट होकर उन्हें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त करूंगा। क्योंकि हे शनि, यह सत्य है कि तुम कर्म का फल देते हो, किंतु मैं उस फल को काटने की शक्ति, मोक्ष का मार्ग देता हूं। यह सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए। तब से शनिवार का दिन शिव और शनि दोनों की साझी विरासत बन गया। शिव ने शनि को अपने गले का काला हार पहनाया, जो शनि की काली छाया का प्रतीक है, और कहा, यह काला रंग तुम्हारा है, किंतु यह मेरे गले का आभूषण है। इसी प्रकार काल समय तुम्हारा है, किंतु उसका स्वामी मैं हूं। कोई ने कथा समाप्त की और अपने काले पंख फडप ददाए। तुमने इस सत्य को नकारा, अब भोग रहे हो। जाओ उस गुफा में जहां शिव ने शनि को वरदान दिया था। वहीं तुम्हारे पिता तपस्या में लीन है। वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इतना कहकर कौआ अंधकार में विलीन हो गया। तीनों भाई अब पूरी तरह टूट चुके थे। उनका अहंकार, उनका तर्क, उनका मोह सब उसी काले कोहरे की भांति छंट चुके थे। अब केवल एक ही इच्छा शेष थी, शिव की शरण की। वे रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए उस गुफा की ओर बढ़ने लगे, जिसका नाम था पाताल ऐश्वर। गुफा का मुख अंधकार से भरा था, किंतु उसके भीतर से एक हल्की नीली ज्योति झिलमिला रही थी। उस ज्योति में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। उनके पिता राजा रुद्र प्रताप गहन ध्यान में लीन, उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उनके सामने एक स्वयंभू शिवलिंग था, जिस पर काला तिल और जल चढ़ा हुआ था। गुफा की दीवारों पर रुद्राक्ष के पेड्ड उगे हुए थे और हवा में महामृत्युंजय मंत्र का स्पंदन था। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात। राजा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और तेज का अद्भुत मेल था। उन्होंने कहा, आ गए तुम? अब तक आना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद। शिव की कृपा से अभी भी समय है। बैठो, सुनो। यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। यहां शिव और शनि का वह संवाद हुआ था जिसने ग्रहों की नियति बदल दी। यहां का प्रत्येक पत्थर उस संवाद को सुनता है, उसकी गूंज को समेटे हुए है। राजा ने अपने पुत्रों की ओर देखा, जो अब समर्पण की मुद्रा में जमीन पर बैठे थे। उनकी वृद्धावस्था अब और भी स्पष्ट थी, किंतु उनकी आंखों में एक नई चमक आनी शुरू हो गई थी, जिज्ञासा की चमक, श्रद्धा की चमक। राजा बोले, तुमने शनि के प्रकोप को भोगा है, किंतु क्या तुम जानते हो
शनिदेव स्वयं इस प्रकोप से मुक्ति चाहते हैं। वे न्यायाधीश हैं, न्याय देना उनका कर्तव्य है। किंतु जब एक सच्चा भक्त शिव की शरण में आता है तो शिव स्वयं शनि से कहते हैं, इसके कर्मों का लेखा जोखा मुझे सौंप दो। और शनि, जो शिव के परम भक्त हैं, उनका आदेश मानकर उस भक्त को मुक्त कर देते हैं। यही रहस्य है शनिवार का। इस दिन शिव और शनि का संगम होता है। काल, समय और मृत्युंजय का मिलन होता है। काले तिल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का अर्थ है, हे शिव, मेरे कर्मों के काले दागों को, मेरे पापों को आपके निर्मल जल से धो दीजिए। और शिव वही करते हैं। दर्पसेन ने कंपाती आवाज में पूछा, पिताश्री, क्या अब भी हमारे लिए आशा है? क्या शिव हमें क्षमा करेंगे? राजा मुस्कुराए। शिव किसे क्षमा करेंगे? तुमने क्या किया है? तुमने केवल अज्ञानवश उनका अपमान किया है। शिव तो वह महासागर है जिसमें एक बूंद विष डालने से वह विषैला नहीं हो जाता। तुम्हारा अपमान उस बूंद के समान है, किंतु तुम्हें उस महासागर में डुबकी लगानी होगी। तुम्हें स्वयं को भूलकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। इस गुफा में बैठकर इस शिवलिंग के सामने। कुतर्क ने, जिसकी स्मृति लौट आई थी, पूछा, किंतु पिता, विज्ञान क्या कहेगा? यह सब, ये गुफा, यह ज्योति, क्या यह वास्तविक है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो तुम अनुभव कर रहे हो, क्या वह वास्तविक नहीं है? तुम्हारी वृद्धावस्था, तुम्हारा भय और अब यह शांति। विज्ञान तो ब्रह्मांड के नियमों को समझने का प्रयास है, और शिव ही तो वे नियम हैं। वही काल है, वही नियति है। विज्ञान और आध्यात्म एक ही सत्य के दो पहलू हैं। शिव ही वह सत्य है। इसलिए शनिवार को विज्ञान और आस्था का समन्वय होता है। इस दिन हम शिव के उस रूप की आराधना करते हैं जो समय के नियंत्रक हैं और शनि उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। मोहग्रसित रोने लगा, पिता, मैं इतना कुरूप हो गया हूं। मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? वे तो भस्म रमाते हैं, मैं तो अपने रूप से प्रेम करता था। राजा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, शिव सुंदरता के भी देवता हैं, वही इस सुंदरेश्वर है। किंतु उनकी सुंदरता नश्वर शरीर की सुंदरता नहीं है। उनकी सुंदरता अनंत है, निर्विकार है। जब तुम शिव में लीन हो जाओगे तो तुम्हें अपने शरीर की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें वह सौंदर्य प्राप्त होगा जो कभी मुरझाता नहीं। शिव की भस्म तुम्हारे बाहरी और भीतरी दोनों रूपों के मैल को धो देगी। इतना कहकर राजा ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। अब समय आ गया है, बैठ जाओ। हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र शिव का वह अस्त्र है जो मृत्यु पर भी विजय दिलाता है, समय के बंधनों को काट देता है। चारों, राजा और उनके तीनों पुत्र, शिवलिंग के सम्मुख बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की। राजा ने मंत्र उच्चारण आरंभ किया। एयुएम हौजू स एवं भूर्भुवः स्व एवं त्र्यंबकम यजामहे। धीरे धीरे तीनों पुत्रों की आवाजें भी उसमें मिलने लगीं। पहले डरपोक, फिर दृढ़ और अंत में एक लयबद्ध शक्तिशाली स्वर में। गुफा कंपने लगी। शिवलिंग से एक तेज नीली ज्योति निकली और चारों को आवृत कर लिया। उस ज्योति में अनगिनत ओम के आकार तैरने लगे। हवा में कस्तूरी और चंदन की सुगंध फैल गई। तभी एक चमत्कार हुआ। तीनों भाइयों के शरीर से वृद्धावस्था के चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगे। झुर्रियां चिकनी होने लगीं, बालों का सफेदपन कम होने लगा, कांपते हाथ स्थिर होने लगे। किंतु यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था, उनके भीतर एक गहन आंतरिक परिवर्तन हो रहा था। दर्पसेन को लगा मानो उसकी सत्ता की भूख शांत हो गई है। अब वह सेवा करना चाहता है, शासन नहीं। कुतर्क ने महसूस किया कि उसकी बुद्धि अब तर्क से परे जाकर अंतर ज्ञान में रूपांतरित हो रही है, और मोहग्रसित ने पाया कि उसके हृदय से शरीर के प्रति मोह का भाव उड्डीड गया है। उसकी जगह एक विशाल निस्सीम प्रेम ने ले ली है, शिव के प्रति प्रेम। गुफा में अचानक एक और प्रकाश फैला। यह प्रकाश सुनहरा नहीं, काला था, किंतु एक ऐसा काला जो चमक रहा था जैसे अमावस्या की रात। उस प्रकाश में से एक विशाल गंभीर मूर्ति प्रकट हुई। वह शनिदेव थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी और त्रिशूल था। आंखें लाल थीं, वस्त्र काले थे। उनके सिर पर सोने का मुकुट चमक रहा था। उन्होंने कहा, उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, रुद्र प्रताप, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं।
तुम्हारे पुत्रों ने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। अब शिव की कृपा से मैं उनके ऊपर से अपनी दृष्टि हटा लेता हूं। शनिदेव ने तीनों भाइयों की ओर देखा। उनकी दृष्टि अब भयंकर नहीं, करुणामयी थी। तुमने सीख लिया है, अहंकार, तर्क और मोह, ये तीनों बंधन है। शिव की शरण में आकर ही तुम इनसे मुक्त हुए हो। याद रखो, शनिवार के दिन शिव की आराधना करना, काले वस्त्र धारण करना, काला तिल और जल चढ़ाना। यह काला रंग मेरा प्रतीक है, किंतु यह शिव के गले का हार है। इससे तुम्हारे सभी कर्म दोष धुल जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव ने शिवलिंग की ओर मुंह किया और प्रणाम किया। हे महाकाल, आपके आदेशानुसार इनके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हुआ। अब ये आपके हैं। और वे उसी काले प्रकाश में विलीन हो गए। तभी गुफा में एक तीसरा सर्वाधिक तेजस्वी प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। यह प्रकाश सफेद, नीला और लाल तीनों रंगों का सम्मिश्रण था। इस प्रकाश में एक तेजोमय लिंग दिखाई दिया और उससे ऊपर एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्रकट हुई, आधे शिव आधे पार्वती। शिव के हाथ में त्रिशूल और डमरू था, गले में सर्प और काला हार। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। उन्होंने बोला और उनकी आवाज समय के प्रारंभ और अंत का संगीत थी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ मैं ही हूं, काल भी मैं हूं और काल का नियंत्रक भी मैं हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है। अब जाओ और लोगों को बताओ कि शनिवार के दिन मेरी शरण में आने का क्या महत्व है। मेरी कृपा से तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। किंतु याद रखो, यह समृद्धि नश्वर है। असली समृद्धि मुझ में लीन होना है। मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहना, यही सच्चा महामृत्युंजय मंत्र है जो जीवन के सभी संकटों को हर लेता है। शिव पार्वती की मूर्ति से एक और ज्योति निकली और तीनों भाइयों के मस्तक पर स्पर्श करती हुई लीन हो गई। उस क्षण वे पूरी तरह से युवा और निर्मल हो गए। किंतु अब उनकी यौवन में एक दिव्य तेज था, एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। राजा रुद्र प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, धन्य हो गए हम, अब चलो राज्य लौट चले। जब वे गुफा से बाहर निकले तो देखा कि काले कोहरे का नामो निशान नहीं था। सूर्यदेव प्रकाश बिखेर रहे थे। पेड़ों पर हरे पत्ते और फल लदे हुए थे। महल की दीवारें फिर से दृढ़ और चमकदार थीं। लोग युवा और प्रसन्न थे। सब कुछ सामान्य हो गया था, किंतु एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। अब पूरा राज्य जानता था कि शनिवार के दिन शिव की पूजा का क्या महत्व है। अब हवा में केवल महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, बल्कि ओम नमः शिवाय का नाद भी गूंजता था। राजा ने अपना राज्य अपने तीनों पुत्रों को सौंप दिया, किंतु अब वे तीनों अलग नहीं थे। उन्होंने मिलकर शासन किया और उनके शासन का पहला नियम था, प्रत्येक शनिवार प्रदोष काल में समस्त प्रजा के साथ शिवलिंग पर काला तिल और जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। दर्पसेन अब सेवा और न्याय में लीन रहता। कुतर्क ने एक पाठशाला खोली जहां वह विज्ञान और आध्यात्म की एकता पढ़ाता, और मोहग्रसित ने राज्य में बाग लगवाए। किंतु अब उन बागों में फलों के पेड़ों के साथ साथ बेलपत्र और धतूरे के पौधे भी लगते थे। और राजा रुद्र प्रताप, वे अब सदैव के लिए उसी पाताल ऐश्वर गुफा में चले गए, शिव की तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं आज भी वहां से ओम नमः शिवाय का नाद सुनाई देता है, और जो कोई भी शनिवार के दिन वहां जाता है उसके सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहां शिव स्वयं शनिदेव के साथ उसकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। कथा का सार यही है, हे मानव, तू शनि से मत डर। शनि तो केवल तेरे कर्मों का दर्पण है। तू डर तो उस काल से जो तेरे प्रत्येक क्षण को निगल रहा है, और उस काल से बचने का एकमात्र उपाय है महाकाल की शरण। शनिवार का दिन यही सिखाता है। इस दिन शिव की आराधना करो, काले तिल और जल से अभिषेक करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और देखो कैसे तुम्हारे जीवन से अकाल मृत्यु का भय, ग्रहों के दोष और सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं। क्योंकि जिसके सिर पर शिव का हाथ हो उसका समय कभी बुरा नहीं हो सकता। यह कथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, यह समय, कर्म और मोक्ष के बीच के अटूट संबंध का दर्शन है। देखो, जब तीनों पुत्र गुफा में बैठे थे तब उनके मन में क्या चल रहा था। दर्पसेन अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को याद कर रहा था, जब वह एक अत्याचारी राजा था और उसने कई मंदिरों को नष्ट किया था।
शनि की दृष्टि ने उसके उन संस्कारों को जगा दिया था और उसे उनका फल भोगना पड़ा। कुतर्क ने देखा कि उसके पूर्व जन्म में वह एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसने अपनी बुद्धि का उपयोग वेदों को नकारने में किया था। इसीलिए इस जन्म में उसकी बुद्धि शून्य हो गई और मोहग्रसित ने अनुभव किया कि वह पिछले जन्म में एक गंधर्व था, जो अपने रूप के मोह में इतना डूबा था कि उसने देवताओं का अपमान कर दिया था। इसीलिए इस जन्म में उसे शरीर के विनाश का भय सताया। शिव की कृपा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कारों का भी नाश हुआ। यही तो महामृत्युंजय का चमत्कार है। ये मंत्र केवल शारीरिक मृत्यु से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु, अज्ञानता, मोह और कर्म बंधन से भी मुक्ति दिलाता है। शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह मंत्र शिव का है और शनि शिव के परम भक्त हैं। अब इस कथा में एक और गूढ़ रहस्य है। काला तिल। काला तिल शनि का प्रतीक है, किंतु जब उसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह शिव के अंग बन जाता है। इसी प्रकार हमारे काले कर्म जब शिव को समर्पित कर दिए जाते हैं तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। जल चढ़ाने का अर्थ है, हे प्रभु, मेरे अंदर के अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब विकारों को धो डालिए, और शिव वही करते हैं। इस कथा का एक उद्देश्य यह भी है कि हम शनिदेव को दोष न दें। वे न्यायाधीश हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि हमें अच्छा फल देंगे, किंतु यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। शिव की शरण का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म फल से बच जाएंगे। शिव की शरण का अर्थ है कि हमें कर्म फल भोगने की शक्ति मिलेगी और साथ ही हमारे पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा। शिव हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वह विषपान करने वाले नीलकंठ हैं। अब एक और प्राचीन प्रसंग याद आता है, राजा विक्रमादित्य और भर्तृहरि की कथा। भर्तृहरि जो राजा थे, उन्हें भी शनि के प्रकोप ने घेर लिया था। उन्होंने शिव की कठिन तपस्या की और शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना करो और प्रत्येक शनिवार को उसका काले तिल और दूध से अभिषेक करो। भर्तृहरि ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में शनि का प्रकोप शांत हो गया। वह शिवलिंग आज भी भर्तृहरीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शनिवार के दिन नवग्रह शिवलिंग की पूजा का भी विशेष महत्व है, जहां नवग्रहों के साथ शिव की आराधना की जाती है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। शनिवार के दिन शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, काले वस्त्र धारण करें, दान दें, काले तिल, काले वस्त्र, लोहा, तेल आदि, और सबसे बढ़कर ओम नमः शिवाय मंत्र को अपने हृदय में बसा लें। यह मंत्र ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यह मंत्र ही सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र है। इस कथा को सुनने, पढ़ने और श्रद्धा से मन में धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर भगवान शिव और शनिदेव की असीम कृपा बनी रहे। उसके सभी कष्ट दूर हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और अंत में शिव के परम धाम की प्राप्ति हो। AUM नमः शिवाय, अबेयुजैम शम शनैश्चराय नमः। मानो उस गुफा की दीवारें अब बोल उठी हैं और वह संवाद सुनाती हैं जो शिव और शनि के बीच हुआ था। शनि ने पूछा था, हे प्रभु, मैं न्याय कैसे करूं? सबके कर्मों का हिसाब रखना और उन्हें उचित फल देना, यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। शिव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, न्याय करना सरल है। तुम्हें केवल कर्म देखना है, कर्ता को नहीं। जैसे अग्नि सबको जलाती है, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, किंतु एक अंतर है। जो मेरा भक्त है, जो मुझ में समर्पित है, उसके कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम उसके लिए केवल एक प्रेरक बन जाना। उसे उसके पिछले कर्मों का फल भोगने दो, किंतु उसके वर्तमान कर्मों में तुम उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना। और शनिवार के दिन जब वह मेरी पूजा में तल्लीन होगा, तब तुम उस पर दया करना, क्योंकि उस क्षण वह तुमसे नहीं, मुझसे जुड़ा होगा। शनि ने फिर पूछा, हे कालों के काल, फिर मेरी दृष्टि का क्या होगा? लोग मुझे अशुभ कहते हैं। शिव हंसे, अशुभ? कुछ भी अशुभ नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तो शुद्ध न्याय है। जो अपने कर्मों से डरता है, वही तुमसे डरता है। जो निष्कपट है, जो धर्मपरायण है, उसके लिए
तुम्हारी दृष्टि उसके कर्मों का शुद्धिकरण करने वाली है। और हां, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं। जो शनिवार के दिन व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, सुनाएगा, उस पर तुम्हारी कृपा सदैव बनी रहेगी। उसके सभी कष्ट तुम स्वयं दूर कर दोगे। ये सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और तभी से शनिवार के दिन शिव कथा सुनने और सुनाने की परंपरा चली आ रही है। ये कथा उसी परंपरा की एक कड़ही है। अब इस कथा को सुनते हुए, प्रत्येक शब्द को हृदय में उतारते हुए आप भी उसी शिव कृपा के भागी बन रहे हैं। आपके ऊपर से शनि का प्रकोप यदि कोई है तो शांत हो रहा है। आपके कर्मों का शुद्धिकरण हो रहा है। आपके जीवन में आने वाले संकट दूर हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षण आप शिव के साथ हैं और शिव आपके साथ हैं। एयूएम नमः शिवाय। और इस प्रकार कालजयपुर का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। किंतु अब वहां की समृद्धि केवल सोने चांदी तक सीमित नहीं थी। वहां की समृद्धि थी शांति की, ज्ञान की और भक्ति की। लोगों के हृदय में अब डर नहीं, विश्वास था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव उन्हें अच्छा फल देंगे, और यदि गलती हो गई तो शिव की शरण में जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों राजकुमारों ने शासन करते हुए भी अपने अपने तरीके से शिव की सेवा जारी रखी। दर्पसेन ने राज्य में यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं, जहां प्रत्येक शनिवार को शिव पूजा का आयोजन होता। कुतर्क ने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जहां वेद, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान दोनों की पुस्तकें थीं, और वह स्वयं लोगों को शिव तत्व और विज्ञान के बीच का संबंध समझाता। मोहग्रसित ने राज्य के बागों में शिवालय बनवाए, जहां बेलपत्र, धतूरा, आक और कमल के पौधे लगे थे, और वह स्वयं प्रतिदिन सुबह इन फूलों को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन राज्य में एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी राजा मदन केतु, जिसे शिव और शनि में कोई विश्वास नहीं था, ने कालजयपुर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल थी और वह अत्यंत शक्तिशाली था। तीनों भाइयों की सेना छोटी थी। लोग भयभीत हो गए। तब दर्पसेन ने सबको समझाया, डरो मत, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, शिव की कृपा। आज शनिवार है, हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। पूरे राज्य ने एक साथ मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय। मंत्र की ध्वनि आकाश तक जा पहुंची। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। मदन केतु की सेना के पैर जमीन में ढंसने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। आकाश से काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मदन केतु ने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय काले बैल नंदी खड़ा है, और उसके पीछे एक जटाधारी योगी, जिसके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही है। वह भय से कांप उठा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। दर्पसेन ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जाओ और शिव की शरण में आ जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मदन केतु ने वैसा ही किया और वह भी शिव का भक्त बन गया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में कालजयपुर और शनिवार की शिव पूजा की महिमा फैला दी। दूर दूर से लोग यहां आने लगे, शनिवार के दिन पाताल ईश्वर गुफा में दर्शन करने और अपने ग्रह दोष शांत करने। वर्षों बीत गए। तीनों भाई बूढ़े हुए, किंतु इस बार बूढ़ापा उनके लिए भय का नहीं, आनंद का विषय था। वे जानते थे कि यह शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है और वह शिव में विलीन होगी। अंत समय आने पर तीनों भाइयों ने एक साथ शनिवार के दिन पाताल ईश्वर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता राजा रुद्र प्रताप अभी भी युवा हैं और ध्यानमग्न हैं। उन्होंने आंखें खोली और कहा, आ जाओ पुत्रों, समय आ गया है। तीनों भाई शिवलिंग के सामने बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। उनका शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया और उनकी आत्माएं एक ज्योति बनकर शिवलिंग में विलीन हो गईं। राजा रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हुआ, और वे भी उसी ज्योति में लीन हो गए। कहते हैं आज भी उस गुफा में 5 ज्योतियां दिखाई देती हैं, राजा रुद्र प्रताप और उनके तीनों पुत्रों की, और 5वीं ज्योति स्वयं भगवान शिव की। जो कोई भी श्रद्धा से उन ज्योतियों के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस कथा का सारांश है, हे मनुष्य, तू शिव को याद रख,
शनिवार के दिन उनकी पूजा अवश्य कर। काले तिल और जल से अभिषेक कर। ओम नमः शिवाय का जाप कर और निश्चिंत रह, तेरे सभी संकट टल जाएंगे, सभी ग्रह दोष शांत हो जाएंगे और तुझे अंत में शिव की प्राप्ति होगी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम शम शनैश्चराय नमः, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्।